धन्यवाद। संचालन करते वक्त सभी का सम्मान किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। आज मैं इस मंच से बोलने के पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे जिला अध्यक्ष जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, माननीय राजेश यादव जी को। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी पूर्व अध्यक्ष जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव जी का। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी यहाँ पर मौजूद नेतागण, खासकर यहाँ के नगर अध्यक्ष शुभ गुप्ता जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष मयंक वाजपेयी जी, पूर्व समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष उमा लाला जी और पूर्व कांग्रेस के नगर अध्यक्ष दूधनाथ वर्मा जी। मैं सबको समेट लेना चाहती हूँ इन नामों में, क्योंकि मंच पे भी बहुत लोग बैठे हैं जो मैं बोल देती हूँ कि दूर दूर से। मैं सबके नाम नहीं लूंगी, दिखाई पड़ रहा है और आप भी देख रहे हैं मेरी तरफ। सभी यहाँ पर नेता बैठे हैं और सच बात तो ये है कि यहाँ पर 80% जो लोग बैठे हैं उनको मंच पे होना चाहिए था, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि मंच पे सब हों। इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि कुछ सामने और कुछ पीछे। इंडिया गठबंधन का परिवार, समाजवादी पार्टी का परिवार, कांग्रेस पार्टी का परिवार, राहुल गांधी का परिवार, अखिलेश यादव जी का परिवार, सब इकट्ठे किसी मसले पे बैठे और ये बैठक एक संयुक्त कार्यकर्ता बैठक बोली जा रही है इंडिया गठबंधन की। मकसद क्या है? मकसद सब एकजुट होकर हम लोग चाहते हैं कि हम जो लोकतांत्रिक व्यवस्था धीरे धीरे चरमरा रही है उसको वापस सही जगह पे लाना। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, जो हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है, उसको पूरा सम्मान देने के लिए हम सब इकट्ठा हैं। और आज की वर्तमान सरकार कहीं पर तो इस मामले में चूक चुकी है और 10 साल में जो हमारी दशा हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। मैं देश की बात ना करके सीधे अपने उन्नाव पे आती हूँ। ये उन्नाव हमारा उन्नाव है, हम सबका उन्नाव है। हमारे उन्नाव की जो दशा इन 10 सालों में हुई है, शायद अब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार चुनाव का वक्त आ गया है, तो मैं खुल के बोलना चाहती हूँ कि मैं चुनाव मैदान में हूँ और मुझे अब ये 10 साल का हाल बर्दाश्त नहीं है जो 10 सालों में हमारे उन्नाव को किया गया। तो हम सब क्यों लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं उन्नाव के खातिर, हम लड़ रहे हैं उन्नाव के किसानों के खातिर, हम लड़ रहे हैं उन्नाव की उन महिलाओं के खातिर, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो सम्मान की बात हो। जिस तरीके के हाल अपनी आंखों से 10 साल में देखा है, बर्दाश्त के बाहर होता गया। हम लोग लड़ते रहे, कुछ कर आता है कि इन 10 सालों में मैंने एक बूंद भी वो नहीं करने की क्षमता देखी अपनी जितनी जरूरत थी इस परेशानियों की। हम कितना कर पाए? व्यक्तिगत कोई कितना कर सकता है? आप कितना कर सकते हैं? हम कितना कर सकते हैं? हम लोगों को चाहिए एक मजबूत सरकार, हमको चाहिए वो ताकत जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें देती है और हम उसका इस्तेमाल करके अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ महिलाओं का। यहाँ ये महिलाएं इतनी देर से बैठी हैं, इनके सम्मान, इन कुछ महिलाओं का नाम लेकर सभी महिलाओं को इसमें समेटना जा रही हूँ। मीरा गुप्ता जी, शिव देवी जी जो पीछे बैठी हैं, शांति पटेल जी, प्रीति गुप्ता जी,
विमला मिश्रा जी, शोभा रानी मिश्रा जी, मूर्ति देवी निषाद जी, सोना रावत जी, मैं वैसे नाम लेती जाऊं बहुत हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से नेहा पांडे भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सबका अभिनंदन करती हूँ और सभी यहाँ पर जो हमारी बहनें हैं उनसे मैं कुछ पहले सीधी वार्ता करना चाहती हूँ। मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं इस बात को समझ रही हूँ कि इस देश में, हमारे उन्नाव में हमारे बच्चों का भविष्य क्या है। मैं देख रही हूँ कि अंत में हमारे बच्चों को क्या सिर्फ 5 केजी राशन में संतुष्ट होना, क्या हमारे बच्चों को चंद होना है, जैसे कि आज यहाँ पर ये मंदिर बन रहा है, आज यहाँ ये मस्जिद बन रहा है, ये आज पाकिस्तान में ये हो रहा है, नेपाल में ये हो रहा है, इंडिया में हमारा तो बहुत परचम लहरा रहा है, विश्व में परचम लहरा रहा है, ये सारी बातें हो रही हैं और हमारे युवाओं को बरगलाया जा रहा है। हमारे युवा चाहते हैं भविष्य, एक उज्जवल भविष्य। उस उज्जवल भविष्य में इन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि उनकी नीयत अच्छी नीति बनाने की, उनकी नीयत क्या है उसको प्रमाणित किया है अभी हाल के सिपाही के चुनाव परीक्षा में। सिपाही की भर्ती होनी थी, 60,000 बच्चों को सिपाही की नौकरी मिल सकती थी। कितने बच्चों ने कितनी मेहनत की, कोचिंग की, दौड़े, अपना हर तरीके से तैयारी की, परीक्षा का वक्त आया, 400 रुपए देके फॉर्म भी भरे और 60 लाख बच्चे इस इम्तिहान को देने पहुंचे। 60,000 केवल नौकरी थी और 60 लाख बच्चे पहुंचे, तो आप अंदाजा ये लगाइए कि कितनी बेहाली बेरोजगारी की है। और 60 लाख बच्चे जब पहुंचे तो हुआ क्या, पेपर लीक हो गया। चलिए पेपर लीक हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन नीयत अगर साफ होती तो हर पेपर का दूसरा सेट तैयार होता है कि नहीं होता है? तो दूसरा सेट अगर तैयार होता तो फौरन उनको पेपर लगवा देना चाहिए था, पर नीयत नहीं थी, उन्होंने उसको निरस्त कर दिया। नतीजा क्या, अंदाजन 2.5 अरब रुपए इकट्ठा हो गए और हमारे बच्चे बेरोजगार रह गए। और ये दोबारा हो सकता है क्योंकि पहले भी 7-8 बार ऐसा हो चुका है। अपने एक माँ के नाते मैं एक सवाल पूछती हूँ, मेरे बच्चों का भविष्य क्या है? आपने क्या किया मेरे बच्चों के? और आज मैं शुक्लागंज की, खास गंगा घाट की और उन्नाव की बात करती हूँ। आप शुक्लागंज और गंगा घाट में देखिए, धीरे धीरे आबादी कितनी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? यहाँ पर कितना जन किसी तरह से अपना रोजगार ढूंढ रहा है। उसकी वजह जानते हैं आप? उसकी वजह सिर्फ छोटी सी, जो ग्रामीण क्षेत्र का हमारा रहने वाला किसान है वो मर रहा है, उसके पास कोई साधन नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो शहर में आके बस के भले ही एक कप चाय बेच लेगा तो कुछ तो बनेगा, लेकिन उसका खेत नहीं बच पा रहा है, उसको कोई मुनाफा नहीं हो पा रहा है। यूरिया भी खूब महंगी हो गई है और दुगनी किसान की आमदनी करने के बजाय आधी भी नहीं रह गई है। तो क्या होगा? धीरे धीरे यहाँ की व्यवस्था भी खराब होती जाएगी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। अभी हाल की बात है, गंगा पुल की बात है, जिसमें अर्पित रावत ने मुझे एक ज्ञापन दिया। मैं उस ज्ञापन को देख रही थी और जब उसकी बात सुन रही थी तो मैंने उससे सिर्फ एक बात कही, ये मसला किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये मसला हम सब का है। और मैं यहाँ की अगर प्रतिनिधि होती हूँ या थी और यहाँ की बेटी होने के नाते ये मेरा मसला है।
जिस तरीके का दबाव बनाना है, जो करना है, हमको करना होगा। लेकिन मुझे इस सरकार पे बहुत उम्मीद नहीं, अभी के प्रशासन पे इतनी उम्मीद नहीं, लेकिन इतना जानती हूं कि जिस तरह से मोहान की सड़क जिसने 27 आदमियों की जान ले ली, कुछ नहीं हुआ, लेकिन चुनाव आया तो भूमि पूजन हो गया। उसी तरीके से हो सकता है हम लोगों की अगर किस्मत रही तो ये चुनाव के नाते भले ही कुछ कर दे, लेकिन नियत के नाते कुछ नहीं करेंगे, ये हम भी जानते हैं। आज परेशानियां जब सबकी देखती हूँ गंगा घाट में, तो याद आता है वो दिन जब राजीव नगर घंटी में परेशानी हुई थी, और उस समय मैं सांसद थी। उनको निकाला जा रहा था रेलवे कॉलोनी से। मुझे बात पूरी समझ नहीं आई, मैं बैठी थी दिल्ली में, लेकिन यहाँ से आवाज गई, यहाँ से मेरे पास खबर गई। तो मैं यहाँ आके देखने के पहले ही अपनी हड़बड़ाहट में सीधे रेल मंत्रालय पहुंच गई। रेल मंत्री को भी बात की, और जो चेयरमैन थे उस समय रेलवे बोर्ड के, उनके यहाँ भी पहुंच गई। पूरी बात जानती नहीं थी, परिस्थिति इतनी बात जानती थी कि इनके घर खाली कराए जा रहे हैं। मेरा सिर्फ एक उनसे था कि हम आपको लिखा पढ़ी में सब कुछ दे देंगे, लेकिन मैं एक बात खाली कहना चाह रही हूँ, आप खाली कराना चाहते हो अवश्य खाली कराओ, लेकिन उसके बदले समय पे उनके परिवार के लिए मन माफिक सही रहने की व्यवस्था, वो व्यवस्था कर नहीं सकते थे। इतनी जल्दी कौन कर सकता है खाली देने का। खैर जब लौट के आई, बात की, पता चला, फिर हम कई लोगों को लेके यहीं लखनऊ में हमको पता चला कि DRM ऑफिस में चेयरमैन आ रहे हैं रेलवे बोर्ड के, वहीं जाके हम लोग थमक गए। मैं सांसद थी, सांसद होने के नाते मैं एक बात आपसे कह सकती हूँ कि थोड़ा सम्मान मिला, मैं अंदर तक घुस सकी। अगर आम नागरिक होती तो शायद ना घुस पाती। एक प्रतिनिधि होने का फायदा सुना रही, अंदर घुस गई, और उसी समय ऑर्डर हुआ कि इसको स्थगित कर। मैं ये बात क्यों बता रही हूँ? मैं इस बात को इसलिए बता रही हूँ कि सांसद मैं नहीं बनना चाहती, मैं प्रतिनिधि मैं नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं आपको वो ताकत देना चाहती हूँ अपने माध्यम से जो मैं पहले दे सकता। बहुत सारी परेशानियां हैं, अगर एक एक करके गिनाई जाए तो कोई अंत नहीं है, लेकिन आज पूरे अधिकार से गंगा घाट में खड़ी हूँ, और आज के दिन शायद इन्होंने मुझे वो बल दे गए थे, अच्छा बल दे गए थे। मैं उस बल के साथ और पूरे अधिकार के साथ अपने उन्नाव मायके के, अपने गंगा घाट के लोगों से बोलना चाहती हूँ, ये आपकी बहन ने अपनी जिंदगी आपको दी है। मैं आपसे अब कुछ नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ ये मांग रही हूँ कि आपकी सेवा करने का मुझे ये मौका दे दीजिए। मैं जितना कर पाई उतना किया, लेकिन अधिक करने की एक इच्छा मेरे मरने के पहले पूरी कर दीजिए। ये आखिरी चुनाव है, और इसके लिए मैं आप सबको पूरे अधिकार से कहती हूँ, ये किसी कार्यकर्ता और नेता का चुनाव नहीं है, किसी सांसद का चुनाव नहीं, ये हमारे बच्चों का भविष्य का चुनाव है, आपकी बेटी का चुनाव है। उसमें जो आपसे बन पड़े वो आप करिए। कभी कभी मेरे पास फोन आते हैं, जैसा आप आदेश करें। आदेश मुझे नहीं देना है, आदेश तो आपको कल देना है। आज तो आपको मिलकर काम करना है। हमसे क्या आदेश लेंगे, कैसे करना है, ये आपको निर्णय लेना है। किस बूथ पे, किस वार्ड पे किसकी लड़ाई है, ये आप बेहतर जानते हैं, मैं नहीं जानती।
मैं तो उन चंद आपके बीच के प्रतिनिधियों के द्वारा जो समझ पाती हूँ वही समझती हूँ, पर जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याएं ज्यादा अच्छी समझ लेती हूँ। अब निर्णय आपको लेना है। अगर यहाँ महिलाएं खड़ी हैं तो मैं महिलाओं से बोलती हूँ, ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है, लेकिन अपने मोहल्ले में अगर शाम को टोली बना के घूम लो, ज्यादा ना घूमो, खाली अपने मोहल्ले में घूम लो, तो भी आप सबको बता सकेंगी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ने एक संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान को बचाने के लिए इकट्ठे लड़ाई करने का फैसला किया है, उसके नाम पर साइकिल का बटन दबा दें। साइकिल का बटन दबाना होगा अपने बच्चों के भविष्य की खातिर। मैं बुरा ना माने तो कुछ बातें कहना और भी चाहती हूँ। मेरा पुराना परिवार यहाँ बैठा है, कांग्रेस का परिवार, और मैं समझती हूँ चाहे कांग्रेस का परिवार हो चाहे समाजवादी परिवार हो, अगर समाजवादी परिवार को बोला जाए कि हाथ के पंजे पे बटन दबा दो तो तकलीफ होती है, उसी तरह मैं भी जानती हूँ कि कांग्रेस के परिवार को साइकिल का बटन दबाने में तकलीफ होती है। लेकिन ये सिंबल का कोई मायने इस वक्त नहीं है, क्योंकि ये गठबंधन का सिंबल है, ये देश का सिंबल है, देश के गरीबों का सिंबल है, ये हम सबका इस समय सिंबल है। मैं आपका ज्यादा वक्त और नहीं लूंगी,